फिर से मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ एक बार। पानी सही है? हाँ हाँ हाँ, पानी बिल्कुल सही है। वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी पॉडकास्ट। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ दीक्षा और आज हम दोनों मिलके, मैं और निम्मी, हम दोनों मिलके एक पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं जो हमारी पहली पॉडकास्ट होने वाली है। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम है निम्मी और मैं 22 साल की हूँ और हम लोग दोनों मिलके ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। और आज हमारे वहाँ कोई गेस्ट नहीं है, पर हम दोनों ही होस्ट हैं, जो कि गेस्ट भी है और होस्ट भी है। होस्ट इज इक्वल्स टू गेस्ट, हमारे यहाँ यही है क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं और अब बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके हमने ये सेटअप बना रखा है। हाँ। और बड़ी मुश्किल से हम ये वीडियो बना रहे हैं। पिछले 3 घंटों से हम मेहनत करने में लगे थे इसमें। बहुत मुश्किल से हमने ये सेटअप तैयार करा है कैमरे वैमरे अटका के। तो आज हमारा जो पहला पॉडकास्ट है, तो निम्मी आपको कैसा लग रहा मुझे आज थोड़ा मैं डरी हुई भी हूँ, मतलब नर्वस हूँ नर्वस और एक्साइटमेंट भी है, तो हंसी भी आ रही है पर अंदर से डर भी लग रहा है। तो दोनों चीज मिक्स होके कुछ अलग से इमोशंस आ रहे हैं जो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। तो आपको कैसा लग रहा है? आज कुछ समझ में जैसा नहीं आ रहा है, मतलब कुछ अच्छा सा भी लग रहा है और थोड़ा डर भी है और मजा भी आ रहा है कि आज हम अपना पहला पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और मजा तो बहुत है। तो हाँ, मजा तो बहुत है। कैसा रहा, कैसा लग रहा है फिर आपको? आज का मौसम भी अच्छा। मौसम भी बहुत अच्छा है, मौसम ने भी हमारा साथ दिया है क्योंकि हम सनलाइट पे ही डिपेंडेंट है यहाँ हाँ, के क्योंकि अपने हमारे पास, पॉडकास्ट। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास कुछ ऐसे लाइट का सेटअप नहीं है तो हम हम्म। सनलाइट पे डिपेंडेंट है। और धूप भी आज बहुत अच्छी आई है तो इस वजह से ये अच्छा थोड़ा बन पा रहा है वीडियो हमारा। हाँ। तो आज निम्मी आपको क्या लगता है आज हमारा टॉपिक क्या होगा पॉडकास्ट का? सबसे पहला दिन है हमारा पॉडकास्ट। पहला दिन है तो हमारा वैसे ये क्रेजी पॉडकास्ट एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हम सोसाइटी, कल्चर, इस बारे में बात करेंगे। और अभी आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसमें से ही 24 मतलब 20 से लेके 25 साल के जो एज ग्रुप है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और क्योंकि हम लोग भी उसी एज में हैं, हम दोनों, ये दीक्षा 25 साल की है और मैं 22 साल की हूँ। तो मतलब ये अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग रिलेटेबल बातें कर सकेंगे उसके लिए, क्योंकि हम भी वही चीज से गुजर रहे हैं जिससे अभी इस एज वाले सारे लोग मतलब फेस कर रहे हैं जो चीज। आपने बिल्कुल सही कहा, आज हमारा टॉपिक यही है। हम 20 से 25 साल के बीच के लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। और क्योंकि हम इसी एज के हैं तो हम ये अच्छे से बता भी पाएंगे कि उनकी मेन दिक्कतें क्या हैं, क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उस बारे में हम अच्छे से बात भी कर पाएंगे। तो हमने पहला टॉपिक यही लिया है और ये टॉपिक सुन के ही मुझे बहुत मजा आ रहा है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। आज का टॉपिक मुझे हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम आज अपने दिल की बातें जो हमारे अंदर हैं हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं इस टॉपिक के जरिए, और इस पॉडकास्ट के जरिए हम लोगों तक ये बातें पहुंचा सकते हैं। हाँ। तो हमें ये टॉपिक सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा बहुत अच्छा लगता है। तो क्या करें, स्टार्ट करें? है? मिनट पहले मैं पानी पी लूं क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा हॉट टॉपिक है, तो बात करने के लिए पानी वानी पी के तैयार रहना चाहिए। पी लीजिए। हाँ, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हमारे पास कुछ हमने क्वेश्चंस लिए हैं अपने आज के पॉडकास्ट के लिए जो हम एक दूसरे से पूछने वाले हैं, और दोनों एक ही क्वेश्चन का आंसर भी देंगे क्योंकि हाँ। हम कोई यहाँ पे गेस्ट को बुला के नहीं लाए हैं। हम दोनों आपस में गेस्ट भी हैं और होस्ट भी हैं, तो तो हम दोनों ही इनका आंसर देंगे। लोग इधर अपने ओपिनियंस को शेयर करेंगे। तो अगर आप लोग को भी कोई सजेशन देने हो तो आप लोग कमेंट में दे सकते हो। और हमें अगर कुछ आपको सही लगे या गलत हमारे पॉडकास्ट में तो आप उसको हमें कुछ आइडियाज भी दे सकते हैं हम कैसे करें, क्या करें। तो अभी हमारा पहला पॉडकास्ट है तो ये उतना हमने बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीज़ों से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें करी है। तो अब आप लोग कमेंट में बताना आप लोग को क्या सही लगा, क्या क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बार बोल देते हैं कि जिसको भी हमारा ये पॉडकास्ट मिले और जिसको भी हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग ये भी बताना कि आपको जो हमारे क्वेश्चन है ये रिलेटेबल लगे या नहीं लगे। अगर कुछ और क्वेश्चंस भी इसमें लाने हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। हम एक और पॉडकास्ट लाएंगे इसी क्वेश्चन इसी टॉपिक पे और उस पर और ज्यादा इस पे बात करेंगे। आज हम ज्यादा बात नहीं करने वाले, हम कुछ ही क्वेश्चन से बात करने वाले हैं। कुछ 4-5 हमने क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि मुझे लगता है इतने में ही हमारा हो जाएगा आज का पॉडकास्ट।
ज़्यादा मिनट का नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा पहला पॉडकास्ट है ना। तो तो निम्मी, मैं चाहती हूँ कि पहला क्वेश्चन आपसे मैं ही पूछूं। ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि इस एज ग्रुप में, इस एज में आके 20 से 25 साल में हाँ। आके आपको कैसा लगता तो अभी इस एज ग्रुप में आके मुझे अ, थोड़ा सा टेंशन सी होने लगी, क्योंकि करियर अभी कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक स्टेबिलिटी आनी बहुत ज़रूरी है मेरे मतलब लाइफ में। तो उसी के लिए मैं अभी कुछ ना कुछ कर रही हूँ, पर अभी उसका रिजल्ट ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। तो मतलब टेंशन बहुत है कि क्या करूँ और क्या ना करूँ, और डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं कि कभी मैं अगर एक चीज़ करती हूँ तो दूसरी चीज़ की टेंशन हो जाती है कि ये छूट जाएगा कहीं। पर अभी ऐसा कुछ मतलब क्लियर रास्ता मेरा ऐसा है नहीं कुछ कि मैं करने के वाली हूँ है? ऐसे। तो मुझे भी यही बातें समझ में आ रही है कि आप इस एज में आके बहुत परेशान हैं, क्योंकि इस एज में आके लोगों को अपने करियर भी देखना होता है, अपनी और चीजें भी देखनी होती है, अपनी पढ़ाई भी करनी होती है और हाँ। करियर पे भी बहुत फोकस रहना होता है। पर मैं एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन रेज करना चाहूंगी कि अगर जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ पढ़ते होगे, कुछ चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो उसमें आपको डिस्ट्रैक्शंस भी मिल होती हैं आपके सामने, और भी कुछ चीजें दिक्कत होती है डिस्ट्रैक्शन से? बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो किस सबसे टाइप के डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने हैं अभी? अभी इस टाइम पे जैसे डिस्ट्रैक्शन ऐसे तो ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब हाँ फोन है डिस्ट्रैक्शन। एक चीज, फोन में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो उससे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि हम अगर हम वैसे ही रहे बिना फोन के कुछ ना देखे तो मतलब हमें इतना ही दिखेगा जितने में हम हैं। आसपास के लोगों को देखेंगे तो ठीक है, हमारा सब सही चलता है, लेकिन जैसे ही फोन खोलते हैं वहां पे 10 लोग दिखते हैं। किसी ने कुछ अचीव कर लिया होता है, किसी कोई कुछ कर रहा होता है अपनी लाइफ में, कोई इतना आगे बढ़ गया होता है, उन्हें देख के मतलब एक लगता है कि हम पीछे तो नहीं रह गए हैं। हाँ, इस टाइप का फीलिंग आती है कि इस यार तरीके की यार फीलिंग आना। अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, और अभी हमारा इतना ही हुआ है, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी हमने इतना पढ़ा है, यार हमारा पेपर क्लियर होगा नहीं होगा, या जो भी है, जिस टाइप के भी ऐसे थॉट्स आते हैं, और इन्हें देख के फिर और ज़्यादा डर लगने लगती है। फिर मतलब पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान उस चीज़ से, जो वो कर रहा है उससे वो पूरा उसका मतलब भटक जाता है। मैंने भी देखा है कि इस तरीके की चीजें बहुत होती हैं आजकल। मेरे साथ भी खुद ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे कि अगर मैं भी कुछ करने बैठती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, तो उस टाइम पे कुछ और देख लो, जैसे किस इंस्टा पे कुछ किसी को देख लो, या किसी और को देख लो, तो उनको देख के मुझे भी थोड़ा सा अजीब होने लगता है, थोड़ा सा डर जैसा लगने लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं कर पाई हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्या मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसी कुछ हाँ। टेंशन मुझे भी अब होने लगती है। और फिर फिर ऐसी आजकल डिप्रेशन और एनजाइटी हर चीज में आ ही जाती है, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो ही जाती हैं। हाँ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं? बहुत बार होता है, बहुत अजीब सा होने लगता है, मतलब अंदर से दुख टाइप का। घबराहट सी, डर सी कि मतलब क्या होगा, फिर कुछ समझ नहीं आता और कुछ दिमाग काम ही नहीं करता है। इस टाइप की चीजें होती लगता है ये सारी चीजें या तो सबके ही साथ हो रही होगी जो इस एज ग्रुप में है, या तो या हमारे पता साथ नहीं, ही हो मेरे रही समझ नहीं आ रहा है मुझे कि भी यही ये थोड़ा जो समझना सारी था। चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं, ये सिर्फ हम ही कर रहे हैं या और लोग भी हैं जो कर रहे हैं। गाइस, मैं चाहूंगी आप लोगों से कि कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको क्या ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके की हमें हो रही है। और अगर जिस किसी को ऐसी दिक्कतें हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे जैसे भी बहुत लोग हैं। और जिनके साथ नहीं हो रही है, प्लीज आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपने किस तरीके से अपने आप को इस चीज से बचाया। हम जानना चाहेंगे, और हम भी अपने ऊपर ऐसी चीजें अप्लाई करना चाहेंगे जिससे हम भी इस चीज से छुटकारा पा सकें और शांति से अपनी जिंदगी जी सके, क्योंकि आजकल टेंशन इतना है कि शांति कहीं नहीं मिलती। क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पूछिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अभी वैसे क्या कर रहे हो लाइक? अभी वैसे क्या कर रही हूँ? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि लोग ये बहुत बताना नहीं चाहते इंटरेस्टिंग हैं, है। और मैं भी नहीं बता रहा। पता भी नहीं कि कोई उनसे पूछे। हाँ, अभी ये क्वेश्चन नहीं बताना चाहती हूँ, पर फिर भी मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी यहाँ पे पॉडकास्ट में बैठी हूँ और पॉडकास्ट दे रही हूँ ये तो सही क्योंकि कहा। और कुछ कहने लायक अभी कुछ रिजल्ट है नहीं, तो खाली कह के कोई फायदा नहीं।
हाँ, ये भी और सही मैं है। अपने आप पे थोड़ा दुख और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहूंगी अभी सोशल मीडिया में, और भी दुख ना बढ़ाऊं मैं। वैसे ही बहुत दुख है। वैसे ही बहुत दुख है, तो ये सारी चीजें मैं नहीं कहना चाहूंगी। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे पॉडकास्ट कर रही हूँ आपके साथ, हाँ, और मजा बहुत आ रहा है। हाँ। तो आप बताइए, आप क्या कर रही हैं? मैं भी आपसे एक जैसे मुझे पता है कि आप पॉडकास्ट कर रही हैं, तो मैं भी पॉडकास्ट कर रही हूँ गाइस, देख सकते हैं आप लोग। और लाइफ में अभी ऐसा कुछ मेरा भी यही हाल है जो आपके हैं, कुछ है नहीं बताने को। तो जैसे ही अगर कुछ रिजल्ट आता है तो आपको बता दूंगी, सबको बताऊंगी। रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते ना। जब तक हम जो कुछ कर रहे हैं अगर हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। और ये कोई कुछ समझेगा कहना भी भी नहीं। सही नहीं रहेगा, और लोगों को फिर अच्छा भी नहीं लगता, फिर हमारी और बेइज्जती होती है। तो हाँ। इस बारे में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा आज पॉडकास्ट का है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी मम्मी। हाँ। तो जरा ये पेपर पास कर दीजिए। हाँ, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप जो हैं सोसाइटी के जो भी लोग हैं, आपके अगल बगल पड़ोसी एरिया के लोग, उनको आप किस तरीके से देखते तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि वही बात आ जाती है फिर से कि मेरे पास कुछ है नहीं बोलने को, हैं? कुछ है नहीं दिखाने को। तो मैं उनके आगे जाऊं तो किस मुंह से जाऊं। तो जब भी मैं सोसाइटी में जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ लोगों के सामने, तो उनका मेरे से यही सवाल होता है कि क्या कर रहे हो। तो जिसका जवाब ना मेरे को अभी है बताने को, ना मेरे पास आगे होगा, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो मेरे पास उनको बताने को कुछ होता ही नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनसे दूर दूर रहूँ, मतलब मैं डरी हुई हूँ उनसे, मैं जाना नहीं चाहती उनके आगे। ये आपने बिल्कुल सही बात कही निम्मी कि आप ये बात लोगों से डरती हैं। मतलब सोसाइटी के अगर कोई भी आपको लोग मिल जाते हैं तो उनसे आपको डर लगता है, हाँ। क्योंकि वो इस तरीके को क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, हाँ, क्यों नहीं कर पाए अभी तक ऐसा। और उनका पूछना भी एकदम सही है। हाँ, ये क्योंकि बात हम ये कोई भी इंसान पूछेगा ही, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पर हमारे पास उसके लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना बताने को। उनके पूछने से हमारे पास कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन जब होगा हम जरूर उनके जवाब। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो आए दिन मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अभी तक जॉब नहीं लगी या जॉब लग गई। हाँ। तो इस मामले में मुझे भी बहुत दुख होता है अगर कोई मेरे सामने आता है। मुझे भी मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कहीं भी जा भी रही हूँ ना, जैसे रास्ते में मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे कोई मिल जाए तो मुझे इतना डर लगता है कि मैं इनको क्या जवाब दूंगी। मेरे दिमाग में 100 थॉट्स आ जाते हैं कि इनको ये देना चाहिए, मुझे जवाब ये देना चाहिए, ये देना चाहिए। फिर बाद में कुछ निकलता ही नहीं है मुँह से, और बहुत टेंशन में रहती हूँ मैं। और तभी मैं जहाँ भी ऐसी गैदरिंग होती है, कुछ भी फंक्शन होता है या कुछ भी होता है, वहाँ मैं जाना स्किप ही करती हूँ। मैं जाती नहीं हूँ, मुझे बहुत टेंशन सा होने लगता है, तो मैं कम ही जाती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करती हैं कि गैदरिंग्स में कम जाती? ड्रिंक्स में कम ही जाती हूँ। कोई भी फेस्टिवल होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना प्रेशर होता है कि जाना ही पड़ता प्रेशर की बात आपने बिल्कुल सही करी। पिछले मैं एक चीज़ आपके सामने बताना चाहूँगी। लास्ट ईयर सेम थिंग हैपन विद मी। मैं घर में बैठी हुई थी, होली के दिन थे। तो होलियों में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि गांव में सबके यहाँ घर में होली होती है और जाना ही होता है। तो मैंने मम्मी से बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आज मेरा मन नहीं है होली में जाने का। तो वो लोग चले गए घर से, और जब वहाँ पहुँचे वो जहाँ भी होली थी, उन्होंने वहाँ पूछा कि मैं क्यों नहीं आई, दीक्षा क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ। तो उन्होंने बोला नहीं आई, उसका मन नहीं था। तो फिर क्या हुआ, मेरे को 3-4 कॉल कर दी उधर से किसी और ने। तो फिर मुझे उठानी ही पड़ी कॉल। अब नहीं उठाती तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो उठानी पड़ी। 1-2 कॉल के बाद मुझे उठानी पड़ी कॉल। और कॉल उठाने के बाद मुझसे बोला कि आ जाओ तैयार हो कि होली में आ जाओ, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, आ जाओ। अब फिर किसी और से हम क्या ही कह सकते हैं। फिर मुझे मजबूरन जाना पड़ा, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है आजकल इस तरीके की गैदरिंग्स में, क्योंकि वहाँ 10 सवाल करने के लिए 10 लोग हो जाते हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में बहुत होगी बातें। हाँ, और इससे ज्यादा बात करना मुझे लगता नहीं है कि सही होगा। तो क्या आप जो अभी कर रहे हो वो आपको अच्छा लग रहा है करना, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, या फिर जो भी आप कर रहे हो? क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा डरावना भी है कि मैं जो कर रही हूँ क्या मुझे सही लग रहा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस बारे में मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि जो भी मैं कर रही हूँ
कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही कर रही हूँ मैं, और कभी कभी लगता है मुझे ये जो भी मैं कर रही हूँ ये बहुत गलत है। कभी मुझे लगता है कि जो मैंने डिसीजन लिया वो बहुत गलत है, और कभी मुझे लगता है वो डिसीजन बिल्कुल सही था उस टाइम पे लेना। और जो भी मैं भी कर रही हूँ, या जो पार्ट गैदरिंग में नहीं जा रही हूँ और ये भी नहीं जा रही हूँ, इसका मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि नहीं जा रही हूँ मैं, अलग से कट कट के रह रही हूँ, लोगों के बीच में नहीं जा रही हूँ, ये अच्छा नहीं लगता कभी कभी। पर अभी जो मेरी कंडीशन है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी ये अवॉइड करना ही ज़्यादा सही है। अगर नहीं करूँगी तो फिर बाद में और दिक्कतें मुझे हो सकती हैं। हाँ, ये भी सही बात है आपकी। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भी आप कर रही हैं, क्या आपको ये सही लग रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैं जो कर रही हूँ सही है या गलत है। हुँ, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ मुझे पहले 4 दिन तो सही लगता है वो चीज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें पूरे दिन लगा के करना है, हुँ, ये काम करना है, जो भी करना है। पर 4 दिन के बाद फिर मुझे लगने लगता है यार ये क्या कर रही हूँ मैं, मतलब क्या है यार, ये क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ, ये सही है गलत है, या फिर ये मुझे इससे कुछ रिजल्ट मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा। और सेम चीज़ वही सोसाइटी के साथ भी है कि मुझे कभी लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए हुँ, सोसाइटी में, मतलब कुछ भी चीज़ है, कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी चीज़ है, वो मुझे जाना चाहिए लोगों के बीच। हुँ, फिर थोड़े ही टाइम बाद मुझे लगने लगता है नहीं यार, वहाँ जाऊंगी तो ऐसा पूछेंगे लोग, ये पूछेंगे, तो ये टेंशन होने लगती है। मतलब मूड का कुछ, मुझे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है। हुँ, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ मुझे पहले 4 दिन तो सही लगता है वो चीज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसमें पूरे दिन लगा के करना है, हुँ, ये काम करना है, जो भी करना है। पर 4 दिन के बाद फिर मुझे लगने लगता है यार ये क्या कर रही हूँ मैं, मतलब क्या है यार, ये क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ, ये सही है गलत है, हुँ, या फिर ये मुझे इससे कुछ रिजल्ट मिलेगा मुझे या नहीं हुँ, मिलेगा। और सेम चीज़ वही सोसाइटी के साथ भी है कि मुझे कभी लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए हुँ, सोसाइटी में, मतलब कुछ भी चीज़ है, कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी चीज़ है, वहाँ मुझे जाना चाहिए लोगों के बीच। हुँ। फिर थोड़े ही टाइम बाद मुझे लगने लगता है नहीं यार, वहाँ जाऊँगी तो ऐसा पूछेंगे लोग, ये पूछेंगे, तो ये टेंशन होने लगती है। मतलब मूड का कुछ फिक्स थिंग्स हो रहे हैं मतलब। हो रहा है कि कभी लगता है हाँ जाना चाहिए, मज़े करने चाहिए, लाइफ में आए हैं तो अभी तो एज है मज़े करने की। फिर लगता है कि नहीं यार, कुछ करा ही नहीं है, हाँ, कुछ है ही नहीं मज़े करने के लिए, भी तो कुछ होने आपने आपके सही पास। कहा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है। कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे कहीं जाना चाहिए, घूमना चाहिए, और भी लोग घूम रहे हैं हमारे जैसे, हमारी एज के लोग बहुत घूम रहे हैं, हमें भी घूमना चाहिए। पर जब मैं जाती हूँ कहीं, फिर भी मेरा मन उधर मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता मुझे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि मुझे कहीं अच्छी जगह भी जाऊँ फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, और या किसी औरों के साथ भी ऐसा होता है। आपको आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब कहीं अच्छी जगह भी चल रहे हो फिर भी आपका कोई मन अच्छा नहीं हो रहा, खुश नहीं हो रहा? ऐसा तो होता ही है, क्योंकि कहीं भी जाओ तो अगर तुम मतलब अपनी तरफ से खुश हो, मतलब हुँ, तुम्हें अंदर से खुश हो, तो तुम्हें वहां लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है। हुँ, लेकिन अंदर से तुम्हारी चीज कहीं और, तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है कि यार मुझे वो भी करना है, वो भी करना है, ये सारी चीजें चल रही है, तो फिर तुम उस जगह में तो हो ही नहीं सकते ना। तो यही मेरे साथ भी चीज़ें हो रही हैं कि मैं भी कहीं भी चल जाऊँ खुश नहीं हो रही हूँ। हम्म। और इस बात पे और कुछ कहना? ये कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में वो चीज है नहीं जो हमें चाहिए, मतलब हाँ, जो हमारे अभी जो मेन चीज तो मैं सीधे सीधे साफ साफ बोल रही हूँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो पैसा है। हाँ, ये आपने सही कहा, क्योंकि पैसा उसके बहुत बिना तो इम्पोर्टेंट है, कुछ हर होना है, चीज़ से होती है, और जब तक वो नहीं है तब तक हम खुश नहीं हो खुश तो नहीं हो खुश सकते, तो मतलब ऐसा ही है कि खुश नहीं हो सकते, पर मतलब कहीं न कहीं चीज़ें अटक जाती हैं। हाँ अटक तो जाती हैं चीजें। हुँ। जैसे अभी पॉडकास्ट के लिए हमें कितने जुगाड़ करने पड़े। अभी थोड़ा हाँ पैसा होता तो हम यहाँ पे अच्छा सेटअप कर पाते। हाँ पर अब जो भी है इसमें हम सर्वाइव कर मतलब अपने पॉडकास्ट को बना के रहेंगे, और अगर आने वाले टॉपिक्स भी आपको इस तरीके के चाहिए जिस पे हम थोड़ी बातें करें, क्योंकि ये पॉडकास्ट करने का हमारा मेन मोटिव ये था कि थोड़ा अंदर से हमारे जो भी चीज़ें हैं वो हम बाहर निकालें, बातें हाँ करें, और लोगों तक ये बातें पहुँचाएँ कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, उनसे भी हम इस तरीके की चीज़ें जानें। हाँ। तो अब मुझे लगता है निम्मी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें ये पॉडकास्ट मतलब करने का क्या रीजन है, मतलब यही मैंने अभी बोल दिया रीजन, हाँ और मुझे लगता है एक और बार मुझे इस बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेना। डिटेल में बात कर ले। पॉडकास्ट करने का मुझे लगता है कि सबसे मेन रीजन मेरा ये था कि जो हमारे अंदर बातें चल रही हैं, जो हम बता नहीं पा रहे हैं लोगों को, तो उसको हम थोड़ा-सा निकालें अपने अंदर से, क्योंकि अगर थोड़ा अंदर से खाली होंगे, हम थोड़ा शांत रहेंगे, तो कुछ अच्छा-सा कर पाएँगे।
तो हाँ मैं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें बाहर निकले और हाँ लोगों तक पहुँचे जो हमें देखेंगे, और उन्हें भी थोड़ा-सा समझ में आएगा कि हमारे साथ कैसी-कैसी चीज़ें होती हैं और हम क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं घर से बाहर। क्यों घर वाले पेरेंट्स भी बोलते हैं जाओ, जाओ क्यों नहीं जाते हो? वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ, फंक्शन है, जाना चाहिए तुम्हें, पर हम उनको अपनी बात बता नहीं पाते हैं। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू हम इसे सब तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हैं जिस वज़ह से हमारा मन नहीं होता बाहर जाने का। आपका क्या लगता है निम्मी कि आपका इस पॉडकास्ट करने का क्या कारण है? क्योंकि हम दोनों का कंबाइंड साथ का चैनल है, हाँ तो हम दोनों की राय इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपकी भी मैं ये राय पूछना चाहूँगी कि आपका क्या कारण रहा है ये पॉडकास्ट शुरू करने अभी सेम रीजन है, अपनी बातें लोगों के तक पहुंचाना चाहती हूँ का? कि ये हमारे साथ चल रहा है। और दूसरा रीजन है कि एक करियर भी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पहली तो चीज हाँ। कि ये एक नई चीज ट्राई करना चाह रही थी लाइफ में। शायद आपका भी वही रीजन था, हम दोनों ने यही सोचते हुए कि कुछ तो अलग करते हैं, हाँ, कि मुझे भी हट के थोड़ा, मतलब सेम जो अभी तक हम कर रहे थे उससे थोड़ा अलग कुछ करके देखते हैं, बट ट्राई तो करते हैं। लगता है कि हमारा ये जो हम कर रहे हैं ये सही है या गलत है, इसके बारे में। नहीं, ऐसा है, सही गलत के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि सही और गलत का तो कोई यहाँ पे मुद्दा ही नहीं बनता, क्योंकि पॉडकास्ट तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर ये लोगों तक पहुँचती है और उनको हमारी बातें समझ में आती है और उनको हमारी बातें रिलेटेबल लगती है, तो मुझे लगता है ये सही है। अगर नहीं पहुँचती है तो फिर ये दुःख भी हो सकता है, दुःख भी होता है कि ये नहीं पहुँच रहा है, हमारा जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये लोगों तक नहीं पहुँच रही, इसका बहुत हमें दुःख भी है। हाँ पर मैं चाहती हूँ कि हमारी ये पहला जो पॉडकास्ट है, आज हमने जो सोसाइटी के बारे में बात करी और हमने अपने एज ग्रुप के बारे में बात करी, ये मैं चाहती हूँ कि जितने हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, उतने ज़्यादा जो लोगों तक पहुँचे, और जो हमारे जैसे लोग हैं वो इन्हें देखें तो उन्हें रिलेटेबल लगे, और हमें भी, अगर आपको रिलेटेबल लगता है तो हमें भी बहुत खुशी होगी। और हमारा जो ये पॉडकास्ट करने का जो हमारा डिसीजन था, हमें लगेगा कि हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। हाँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हमने आज बात करी इस बारे में। तो हमारा अब ये पॉडकास्ट का आज लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, तो हाँ। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने चैनल के बारे तो गाइज, आज का पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमें आगे किसके बारे में और बनाने चाहिए टॉपिक, आप कमेंट में शेयर करना, और हम लोग उस पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा बनाने की में। पहला ही पॉडकास्ट था, हमें कोई इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है पॉडकास्ट करने का, क्योंकि हमने देखे तो हैं बहुत सारे पॉडकास्ट, ऐसी बात नहीं है। पर वो लोग हमने जिनके भी पॉडकास्ट देखे हैं वो लगभग उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहाँ पे वो अच्छे से पॉडकास्ट करते हैं और बहुत उनके पास अच्छे स्टूडियो अच्छा हाँ, है। स्टूडियो अच्छा है, बातें भी अच्छी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अब आइडिया हो गया है। और हमारे पास अभी बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो आइडिया है और ज़ीरो हमारे पास नॉलेज है पॉडकास्ट की। पर आज हमने करा तो हमारे तो पास कुछ मुझे तो आया है ना, हाँ, कुछ तो आया है और कुछ हम बोल भी पाए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो हमारा पहला पॉडकास्ट था और हमने इतने अच्छे से, इतने स्मूथली इसे कर लिया है, और मुझे बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में अपने मुझे भी। आंसर देके। और आज हम मानती हूँ कि आज हमने उतने अच्छे आंसर नहीं दिए हैं, पर धीरे-धीरे मुझे पूरा यकीन है अपने आप पे और अगर निम्मी आप पे। लोगों का सपोर्ट होगा, हाँ, अगर आप लोग का हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, मुझे लगता हम है। मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, और हम अपना पूरा देंगे इस पॉडकास्ट चैनल को। बिल्कुल। पूरा जितना हमसे हो सके, हम जितना हमसे एनर्जी हो सके हम इस पे लगाएँगे, और जितना हम कर सके उतना हम इस पॉडकास्ट चैनल के लिए करेंगे। और मुझे आज पहले पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया। आप मुझे भी। बताइए, मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी निम्मी, लास्ट ये हाँ क्वेश्चन तो ऐसे था नहीं, हाँ। पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको ये पहला पॉडकास्ट जो हमने करा, उसमें आपको कैसा लगा? आपके अंदर जो चीज़ें भरी हुई थी, थोड़ी कम हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो ये पॉडकास्ट करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा अंदर से, क्योंकि पहली बार हम ये कर रहे हैं पॉडकास्ट जैसी चीज़। क्योंकि हमने आज तक इस बारे में सोचा भी नहीं था। हमने अचानक से हमारे दिमाग में एक ख्याल आया और हमने स्टार्ट कर दिया। और इसे करके मतलब एक अंदर से एक खुशी मिल रही है कि हमने कुछ तो करा। अभी हमारी वीडियो बन जाएगी, फिर उसके बाद हम इसे पोस्ट करेंगे, उसके बाद जो व्यूज आएंगे इसमें, तब उसके बाद फिर अंदर से और खुशी होगी कि लोग भी देख रहे हैं हमारे, लोग चाहते हैं हमारी वीडियो को देखना। और फिर हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं और मतलब और मेहनत करें और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आए। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। आज का पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया।
और आज का मुझे लगता है कि अब हमने एंड End करना करना चाहिए पॉडकास्ट को। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल का नाम है क्रेजी पॉडकास्ट। तो आप अगर इसे देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो मैं निम्मी आपसे बोलना चाहूंगी, कुछ आप भी बोले इस बारे पहला पॉडकास्ट था। जो भी गलती हुई है, गलती तो वैसे बहुत हुई है, हम्म। पर हमारा बेस्ट था और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमने फर्स्ट डे में कुछ तो करा और हमें कुछ नॉलेज मिली यहाँ से कि जो भी हमने सीखा अब हम आगे उसको और अच्छा करेंगे और बेहतर बनाएंगे। तो आप लोग हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होने वाले हैं। बहुत ज्यादा क्रेजी भी होने वाले हैं। हाँ, क्योंकि crazy, अभी मजा आज भी आएगा। वॉचिंग गाइस, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।